Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi, I am your science teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज हम क्लास 6 का साइंस का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो इस चैप्टर का नेम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन मतलब पृथक्करण, सब्सटेंस मतलब पदार्थ। तो हमारे 5th चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो सेपरेशन होता है पृथक्करण और वैसे बोले तो अलग अलग करना। ऑफ सब्सटेंसेस मतलब पदार्थ, पदार्थों का पृथक्करण। In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिन्हें हम पदार्थों के किसी मिक्सचर से या मिश्रण से पदार्थों को पृथक पृथक करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, चावल से हम क्या अलग करते हैं? कंकड़ या पत्थर। और जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम चाय पत्ती, चाय से क्या पत्ती को अलग कर रहे हैं, चाय का छालना। Tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea. चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से या छलनी से द्वारा पृथक किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। ग्रेन्स मतलब अनाज और स्टॉक्स मतलब भूसा। वाइल हार्वेस्टिंग मतलब फसल कटाई। मिल्क और कर्ड इज कर्ड टू सेपरेट द बटर। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही को हम क्या करते हैं? उसको कर्ड करते हैं, उनको मथनी से हम मिलाते हैं या फिर मथनी द्वारा उनको पहले दही को फेटा तो दही से क्या होता है? दही से पानी अलग हो जाता है और जो मक्खन है वो अलग हो जाते हैं। In chapter 3rd, as we learned in chapter 3rd, we gind cotton to separate its seeds from the fiber. जैसा कि हमने अध्याय या चैप्टर 3rd में सीखा है कि रेसे मतलब फाइबर से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को क्या करते हैं? गिन करते हैं। कपास को गिन करना मतलब कपास को छानते हैं जिससे हम उससे दाने अलग करते हैं और रेसे अलग करते हैं। Perhaps you might have eaten salted dalia or poha. If you found that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating. नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा सबने। तो कभी कभी जब हमें उसमें मिर्च लगती है तो हम खाने से पहले क्या करते हैं? सावधानी से उन मिर्च के टुकड़ों को उस नमकीन दलिया या पोहे में से हटा देते हैं। तो ये भी क्या है? एक टाइप से सेपरेशन। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवास एंड आस्क टू सेपरेट देम, व्हाट शुड यू डू? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट? कल्पना कीजिए कि यदि कोई आपको एक टोकरी में आम और अमरूद भर के दे, मतलब एक ही टोकरी में आपको आम भी दे और उसी में अमरूद भी दे, और आपसे कहे कि इनको क्या करो? अलग अलग करो, तो आप क्या करेंगे? हम एक इनमें से आम को क्या करेंगे? दूसरे बर्तन में उठा के रख देंगे, तो उसमें क्या बचेगा? सिर्फ अमरूद। या फिर अमरूद को उठा के दूसरे में रख दो तो उसमें क्या बचेगा? आम। Seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller than mango or guava? ऐसा करना हमें इजी तो लग रहा है, पर अगर जो हम सब्सटेंस हैं, जैसे अभी तो हमने क्या बोला, मैंगो और गुआवा, अगर हम इनसे बहुत स्मॉलर सब्सटेंस ले, छोटे छोटे, जैसे आपसे कोई कहे रेत में से पत्थर अलग करो, तो क्या करेंगे? या फिर मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे को। इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विथ सॉल्ट मिक्सड इन इट। इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। जैसा कि यहाँ पे दिया है, ठीक है, हमें रेते में नमक
जो कोई ग्लास है, ठीक है, ग्लास में रेता और नमक को मिक्स करके भर दिया, तो अब क्या हम हाथों से रेते से नमक को अलग कर सकते हैं? सोचना भी मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत मतलब ये कैसे करेंगे हम? रेते से हम नमक को कैसे अलग कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है। हाथों के जरिए तो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉसिबल है। अब आते हैं हम एक्टिविटी 1.1 में, सॉरी, इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1, ये है हमारी टेबल 5.1, आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, इसमें कुछ सेपरेशन के प्रोसेस दिए हैं। द पर्पज ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट आर यूज्ड इन मेंशन्ड इन कॉलम 2 and 3 respectively. However, the information given in columns 2 and 3 is jumped at. Can you match each process with its process and the way separated components are used? आपको टेबल 5.1 के कॉलम जो हमारा पहला है उसमें पृथक्करण के कुछ प्रोसेस दिए और पृथक्करण के उद्देश्य और जो उसके अव्यय हैं, कंपोनेंट्स है, वो हमें कॉलम 2 और 3 में दिए, ठीक है। तो क्या हमें प्रत्येक जो हमें इनमें से क्या करना है, जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट ए से, फर्स्ट का मैच किससे, 2 और 3 कॉलम में से हमें देखना है कि जो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट हमारा पार्ट है, जैसे आप देख सकते हैं पहला है सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम द राइस, तो सेपरेट स्टोर फ्रॉम द राइस, इन जो हमारे 3 पर्पस है, इन तीनों में से किससे मैच करता है, और ऐसी इन तीनों में से किससे मैच करता है, ये हमें बताना है। We see that before use a substance we need to separate harmful or non-useful substance that may be mixed with it. Substance we separate even useful component if we need to use them separately. हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उसमें जो मिक्सचर है वो यूज़फुल है या फिर अनयूज़फुल है, मतलब हमारे लिए ये उपयोगी है या अनुपयोगी है। अगर अनुपयोगी है तो हम उसे सेपरेट करेंगे, अगर उपयोगी है तो हम उसे क्या करेंगे, सेपरेट तो करेंगे पर उसका फिर हम उसे यूज़ करने के लिए रख लेंगे। द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल, पृथक किए जाने वाले पदार्थ के कण, उनके जो कण होते हैं छोटे छोटे, उनका साइज अलग हो सकता है, ठीक है। उनका मटेरियल वो किस, जैसे मटेरियल में हमारा आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखो दीज मे बी इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड का मतलब होता है ठोस, लिक्विड का मतलब होता है द्रव्य, मतलब पानी की तरह, पानी का टाइप जैसे जूस, द्रव्य के अंदर, और गैस, गैस हुई। So how do we separate substance mixed together if they have so many properties? अगर किसी सब्सटेंस के पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं तो हम उसे कैसे सेपरेट करेंगे? तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेपरेशन या मेथड्स ऑफ सेपरेशन, पृथक्करण की विधियाँ। We will discuss some simple method of separating substances that are mixed together. You may come across some of these methods being used in day-to-day activities. अब हम पदार्थों को पृथक करने की कुछ सिंपल से तरीके पढ़ेंगे जिनको हम अपने नॉर्मल डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है हमारा हैंड पिकिंग, हस्त चयन। एक्टिविटी 2 है इसके अंदर, bring a packet of food grain purchased from a shop to the classroom. Now separate the grains on a sheet of paper. Do you find only one kind of grain on the sheet of paper? Are 3 pieces of stone, husk, broken grain and particles of any other grain in it? Now remove with your hand the pieces of stone, husk and other grains from it. तो हमें एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, हमें इसने क्या बोला कि दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट, आप एक अनाज का पैकेट खरीदो दुकान से और उसे कहाँ लाओ, क्लास में लेके आओ। नाउ सेपरेट द ग्रेन्स ऑन अ शीट पेपर, उसके बाद उन अनाज को कहाँ फैला दो, कागज में फैला दो, ठीक है। तो डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन, तो आपको वो जो ग्रेन आप लाए हो, अनाज लाए हो, उसमें सिर्फ एक ही टाइप्स के ग्रेन है या फिर कुछ और भी मिल रहा है?
तो उसमें हमें क्या क्या मिल रहा है? स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन पार्टिकल्स। पत्थर भी हैं, हस्क मतलब भूसा भी है, और ब्रोकन ग्रेन मतलब जो टुकड़े होते हैं, मतलब ब्रोकन ग्रेन मतलब टूटा हुआ अनाज, मतलब जो अनाज कहीं से क्या पता उसमें कीड़ा लग गया, वो टूट गया है। नाउ रिमूव विथ योर हैंड। अब अपने हाथों की सहायता से उस पर से पत्थर हटाओ, भूसा हटाओ, और उस जो अनवांटेड ग्रेन है, जो हमारे यूज का ग्रेन नहीं है, उसे हटाओ। नेक्स्ट पैरा है अब। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड impurities like the piece of dirt, stone and husk from wheat, rice और pulses। तो जो ये मेथड हमने करा, जो अपने हाथों का यूज़ करके हमने अनाज में से मिट्टी भूसा अलग करा, उसे हम क्या करेंगे? हैंड पिकिंग मेथड कहेंगे। इस हैंड पिकिंग मेथड से हम किस टाइप के अनवांटेड चीज़ों को पृथक कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं? जैसे कि पीस ऑफ डर्ट, मिट्टी का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा, या फिर भूसा, किससे? गेहूं से। तो इस द क्वांटिटी ऑफ The quantity of such impurities is usually not very large. In such situation, we find that hand picking is a convenient method of separating substance. जब हम हाथों के यूज़ करके जो सेपरेशन करते हैं, उसमें सेपरेशन में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मतलब जैसे आपने ग्रेन्स में से आपका 5-10 मिनट में आपका मिट्टी के कण या पत्थर, जो भी चीज़ें आपको सेपरेट करनी है, वो हो जाती हैं। इसको हम स्मॉल क्वांटिटी के लिए अप्लाई करते हैं हैंड पिकिंग। हम इसे लार्ज क्वांटिटी के लिए या लार्ज सेक्टर पे रूप पे ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है? टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा इसमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा। नेक्स्ट है हमारा थ्रेसिंग। You must have seen bundles of wheat or a paddy stalks lying in field. After harvesting the crop, stalks are dried in the sun before the grain is separated from them. Each stalk has many grain seeds attached to it. Imagine the number of grain seeds in hundreds of bundles of stalk lying in the field. How does a farmer separate grain seed from those bundle of stalk? अपने खेतों में या फिर आपने गेहूं चावल की सूखे पौधों के हमने क्या देखे हैं? गट्ठर देखे होंगे, ठीक है। पौधों से अनाज को, जो पौधे होते हैं उनसे हमारा जो अनाज होता है, ग्रेन्स होते हैं, उसे अलग करने से पहले हम क्या करते हैं? उसे धूप में बहुत ज़्यादा सुखाया जाता है। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड अटैच टू इट। जो प्रत्येक सूखे पौधे होते हैं, उसकी डंडी पे बहुत सारे क्या होते हैं? ग्रेन्स होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन 100। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों में लगे अन्न के कणों की संख्या की आप क्या करें? कल्पना करें। तो किसानों को इतने ज़्यादा, जैसे कम क्वांटिटी है तो उसमें तो हैंड पिकिंग करेगा, पर अगर इतनी अधिक क्वांटिटी में है, अगर आपका क्या है, उसकी क्वांटिटी बहुत अधिक है, तो हमारे जो किसान है वो कैसे उन पौधों से उन अन्न के कणों को कैसे सेपरेट करेंगे? One may pluck mangoes or guavas from the tree, but grain seeds are much smaller than mangoes or guavas. आमों तथा आम या अमरूदों को आप पेड़ों से आसानी से हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है? उनका लार्ज साइज होता है, हम ईजिली वो हमारा टाइम उसमें मतलब कम ही लगता है। बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवास। पर जो ग्रेन होता है, अनाज होता है, वो मैंगो और अमरूद की तुलना में बहुत छोटा होता है। तो अगर हम उसे हाथों से पिक करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? सो प्लकिंग दैम फ्रॉम दियर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। तो इसके लिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना, अनाज को उसके जो पौधा है उससे तोड़ना क्या है? इम्पॉसिबल है, हाथों की सहायता से। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम दियर स्टॉक्स? तो हम कैसे उनको उनकी डंडियों से पृथक करेंगे? द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स एक्स्ट्रा इज थ्रेसिंग। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जिसके जरिए हम उन डंडियों से अनाज को अलग करेंगे? थ्रेसिंग।
In this process, the stalks are beaten to free the grain seeds. Sometimes threshing is done with the help of bullocks. Machines are also used to thresh large quantity of grains. कभी कभी हम मतलब इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, डंडियों को पीट कर, डंडियाँ जो पौधों की डंडियाँ होती हैं उनको हम किसी मतलब आप लकड़ी का बना हुआ एक पटले पे उनको पीटते हो, और जिससे क्या हो जाता है, हमारे जो अन्न होता है, जो ग्रेन्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और कभी कभी हम थ्रेसिंग किसकी सहायता से करते हैं, बैलों की सहायता से। मशीन्स का भी यूज़ किया जाता है थ्रेशिंग में, पर जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन्स की मात्रा हो। थर्ड मेथड है आपकी विनोविंग। विनोइंग को हिंदी में कहते हैं निष्पावन। मेक एक्टिविटी थर्ड, मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। सूखे रेत, ड्राई सैंड सूखा रेत, तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों का क्या बनाना है, हमें पाउडर बनाना है। कीप द मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। और इस मिक्सचर को कहाँ पे रखो, प्लेट या किसी न्यूज़पेपर में रख लो। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। ध्यान से इस मिश्रण को देखो। कैन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईजली। क्या आपको दो डिफरेंट कंपोनेंट्स आप इसमें से आसानी से पृथक सेपरेट कर सकते हो। आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू कंपोनेंट्स सिमिलर। तो क्या उन दोनों जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जो अवयव है या जो कंपोनेंट है या घटक है, उनका साइज सेम है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। क्या हम हस्तचयन द्वारा उनको सेपरेट कर सकते हैं। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन रेज्ड प्लेटफॉर्म। अपने मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाओ। रेज्ड प्लेटफॉर्म मतलब समतल। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और अ शीट ऑफ पेपर। और उस मिश्रण को या तो प्लेट में रखो या फिर किसी पेपर के टुकड़े में। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। और जिस प्लेट में या फिर आपने जिस पेपर में उस मिक्सचर को रखा है, उसे पकड़कर अपने कंधे तक की हाइट तक ले जाइए। टिल इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स अप आउट स्लोली। और थोड़ा कंधे की हाइट तक हवा में ले जाइए, फिर थोड़ा सा टेढ़ा करके मिक्सचर को अप टू डाउन वाली प्रोसेस में लाइए, जैसे यहाँ डायग्राम में दिखा है, अप टू डाउन। What happens? Do both the components sand and sawdust fall at the same place? क्या होता है? What happen मतलब क्या होता है? Do both the components, क्या दोनों पदार्थ या दोनों अवयव, सैंड मिट्टी और sawdust सूखी पत्तियों का पाउडर, एक ही जगह पे गिरते हैं, मतलब सेम प्लेस पे, सेम जगह पे गिर रहे हैं, या फिर अलग अलग। Is there a component that blows away? Did the wind manage to separate the two component? देखो, जब वो फेंक रही है नीचे, तो मिट्टी जो हमारा ग्रेन है वो नीचे आ रहा है, और जो हस्क है ये उड़ रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, जो हमें चाहिए, जो वांटेड चीज़ है वो नीचे गिर रही है, या जो भारी है जिसमें वेट है वो क्या हो रहा है, नीचे पे कलेक्ट हो रहा है। और जिसमें वेट नहीं है, जो बहुत हल्का है, तो वो क्या हो रहा है, हवा के साथ उड़ जा रहा है। This method of separating components of a mixture is called winnowing. तो यह मेथड को हम क्या कहते हैं, winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or blowing air. विनोइंग का यूज़ हम किस लिए कब करते हैं, जब हमारे पास एक हैवी कंपोनेंट और दूसरा लाइटर कंपोनेंट का मिक्सचर हो, तभी तो हैवी कंपोनेंट हमें मिल जाएगा, और जो लाइटर है वो हवा के जरिए दूसरी जगह पे कलेक्ट हो जाएगा। This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain. किसानों द्वारा यह विधि का यूज़ किया जाता है, जिससे वो अपने बीज सीड से, अपने अनाज में से भूसे को सेपरेट करते हैं।
द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड। जो ये भूसा है, ये भूसे के कण हवा द्वारा पृथक किए जाते हैं। द सीड्स ऑफ ग्रेन सेपरेटेड एंड फॉर्म अ heap near the platform for winnowing. The separated husk is used for many purposes such as fodder for cattle. जो भारी कण होते हैं उनका हमारा नीचे पे ही क्या बन जाता है, ढेर बन जाता है। और जो हमारा भूसा होता है, भूसे का यूज़ हम किस लिए करते हैं, पशुओं को चारा देने के लिए। अब नेक्स्ट मेथड है हमारी सीविंग। अभी तक हमने कितनी मेथड पढ़ी, हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। फोर्थ है हमारी सीविंग। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर। वी नीड टू रिमूव impurities and burn that may be present in it. What do? We use sieve and pour the flour into it. Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. Usually, a bagful of wheat is poured on a slanting sieve. The sieving removes pieces of stones, stalk, and husk that may still remain with the wheat after threshing and winnowing. सीविंग का मतलब होता है चालन या चालना। कभी कभी हम क्या करते हैं, समटाइम्स कभी कभी हम आटे से हमें डिश बनाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस आटे को, उस फ्लोर को छानने की आवश्यकता होती है। तो हम उसे किससे छानते हैं, छलनी से। तो जब छलनी से हम छानते हैं तो आटा छन जाता है, और अगर उसमें कोई पत्थर का टुकड़ा या कुछ भी हो तो वो हमारी छलनी के अपर सरफेस पे रह जाता है। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स। जो आटे की छलनी होती है वो क्या करती है, अपने उससे फ्लोर को तो पास होने देती है जो छोटे छोटे होते हैं, पर जो अगर वहाँ पे कोई बिगर इम्प्योरिटीज़ है, मतलब अशुद्धि बड़ी है, हमारी इम्प्योरिटीज़ अशुद्धि बिगर बड़ी, अगर हमारी अशुद्धि बड़ी है तो वो उसे क्या करती है, छलनी में ही रहने देती है। छलनी को हम क्या कहते हैं, सीव। इन अ फ्लोर मिल आटे की मिल में या फैक्ट्री में, जैसे इम्प्योरिटी लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। आटे की जो फैक्ट्री में है, जो व्हीट होता है, हमारा गेहूं होता है, गेहूं से हस्क और स्टोन्स को, इन गेहूं को पीसने से पहले हटा दिया जाता है। हमारे पास बहुत सारी इससे पहले विनोइंग, थ्रेसिंग की प्रोसेस थी, तो इनके जरिए हटा दिया जाता है। उसके बाद जब आटा पिसता है तो पिसने के बाद हम आटे को कैसे कैसे छानेंगे, छलनी के जरिए, सीविंग के जरिए। द सीविंग रिमूव्स पीस ऑफ स्टोन, स्टॉक एंड हस्क में स्टिल रिमेन व्हीट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग। जो सीविंग प्रोसेस होती है, ये हमारी लास्ट प्रोसेस है। ये क्या करती है, थ्रेशिंग, विनोइंग के जरिए भी अगर उस ग्रेन्स में कुछ अनवांटेड इम्प्योरिटीज़, अनवांछित हमारी अशुद्धि बच जाती है, उसको क्या करती है सीविंग, उसे भी लास्ट में हटा देती है। You have also noticed similar sieve being used to construction site to separate pebbles and stone from sand. आपने देखा होगा कि इसी तरह की छलनियाँ कुछ बड़े साइज की हम कहाँ देखते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ पे काम चल रहा होता है। किस लिए देखते हैं हम वहाँ पे, कंकड़, रेते से कंकड़ तथा पत्थर को अलग करने के लिए। सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम सैंड। पेबल्स मतलब पत्थर, पेबल्स मतलब कंकड़, स्टोन मतलब पत्थर। पेबल मतलब होता है आपका कंकड़ और स्टोन होता है पत्थर। पत्थर और कंकड़ को रेते से अलग करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन साइट पे इस तरह की छलनी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 4। ब्रिंग अ sieve and a small quantity of flour from home to the class. Sieve the flour to separate any impurities in it. Now make a fine powder of chalk pieces and mix it with the flour. Can we separate the flour and the powdered chalk by sieving? Sieving is used when components of a mixture have different size. एक छलनी
और आटे की कम क्वांटिटी, मतलब कम मात्रा में आटा लेके अपने क्लास में ले जाइए। और फिर आप वहाँ पे क्या कीजिए, उस छलनी की सहायता से पहले तो आटे को छानो। ठीक है, आपने आटा छान लिया, उसके बाद आप क्या करो, चौक को, जो चौक होती है जिनका हम यूज़ लिखने के लिए करते हैं इस क्लास में, उन चौक को आप पीसो, उस चौक को उस आटे में मिला दो। ऐसा नहीं कि घर से भर भर के आटे में ऐसे मिला दो, मतलब आपको थोड़ी सी मात्रा लेनी है, मतलब 1 या 2 स्पून या फिर 3/4 स्पून बस। और उसमें क्या मिला दो, चौक को पीस के मिला दो। क्या फिर आप ये बताओ कि क्या हम छलनी के सहायता से उस चौक को और उस आटे को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो देखो आटा भी बहुत क्या कहते हैं, आटे का साइज भी एक है, और उस चौक से जो हमारा पेस्ट बना है वो भी सेम साइज के है, वो दोनों क्या हो गए, सेम साइज के हो गए। और सीविंग से हम किनको अलग करते हैं, जिनका साइज डिफरेंट होता है। तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये हमारी नेक्स्ट अगली मेथड्स हैं किनकी, सेपरेशन की। तो अब देखते हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सेडिमेंटेशन को कहते हैं हम अवसादन, और डिकेमेंटेशन को कहते हैं निस्तारण, और फिल्ट्रेशन को कहते हैं निस्यंदन। Sometimes it may not possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice and pulses. How are such impurities separated from rice or pulse before cooking? कभी कभी मिश्रणों के कंपोनेंट्स का क्या कहते हैं, सेपरेशन करना, विनोविंग और हैंड पिकिंग के जरिए सेपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, चावल तथा दाल में धूल मिट्टी के जैसे हल्के कण होते हैं। तो चावल तथा दाल को पकाने से पहले हम इन टाइप की जो हल्के कण होते हैं इनको कैसे हम सेपरेट करें। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। जब राइस है, चावल है और जो दाल है, हम उनको हमेशा बनाने से पहले क्या करते हैं, धोते हैं। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज, जब हम इसमें पानी मिलाते हैं तो वो जो द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल गेट सेपरेट। जब हम उसमें पानी मिलाते हैं तो जो उसमें अशुद्धियाँ होती हैं वो क्या आ जाती हैं, अलग हो जाती है, पानी के ऊपर पे तैरने लगती हैं। These impurities go into water. Now what will sink to the bottom of the vessel? Rice or dust? Why? Have you seen that the vessel is still to pour out the dirty water? तो ये जो अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ये पानी में चली जाती हैं। तो अब सोचने की बात है, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? कौन डूबता है, चावल। हमने देखा है कि आप जब चावल को धोते हैं तो नीचे पे कौन रहता है, हमारा चावल रहता है, और ऊपर पे कौन तैरती है, धूल या मिट्टी या जो भी उसमें हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर पे तैरने लग जाते हैं। क्या आपने देखा कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर को गिराया जाता है, और जब हम चावल धोते हैं तो हम चावल को ऐसा थोड़ी ना कि पूरा बर्तन को उलट देते हैं, हम एक किनारे को से डाउन कर देते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे जिस तरह से ये ग्लास को ऐसे डाउन कर रहा है, हम इसी तरह से हम जब चावल को धोते हैं तब हम भी उसे डाउन करते हैं। When the heavier component in a mixture settle after wash is added to it, the process is called sedimentation. मिश्रण को जल में मिलाने पर भारी कंपोनेंट के जो भारी कंपोनेंट का नीचे पे बैठ जाना हमारा क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन। ये प्रोसेस किसके अंदर आती है, सेडिमेंटेशन के। When the water is removed, the process is called decantation. और जब when the water, और इसके साथ जो पानी है अगर वो इससे डस्ट को रिमूव करता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन हम किसे कहते हैं, डिकेंटेशन किसे कहते हैं। सेडिमेंटेशन कहते हैं हम हैवियर कंपोनेंट का नीचे पे बैठ जाना, ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, सेडिमेंटेशन। और पानी के जरिए धूल मिट्टी का अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, डिकेंटेशन।
The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water from their mixture can be separated by this process. If a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The component that form the top layer can then be separated by decantation. मिश्रण यही सिद्धांत जो हमने ये सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन करा था, तो ये प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत, तो यही सिद्धांत हम लिक्विड मिक्सचर में भी करते हैं या लिक्विड मिश्रण में भी करते हैं. जैसे हमारे पास दो लिक्विड है, एग्जाम्पल के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा हम क्या करते हैं, पृथक करते हैं. नेक्स्ट है हमारा लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड. अब आप एक ठोस तथा एक द्रव के मिक्सचर के बारे में विचार करें. आफ्टर प्रिपेयरिंग अ टी, व्हाट डू यू वांट टू डू, रिमूव द टी लीव्स. चाय बनाने के बाद हम चाय पत्ती को हटाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सीव का, छन्नी का. यूजुअली वी यूज टू स्ट्रेनर, सॉरी सीव मतलब छालने वाला, वैसी दूसरी वाली छलनी है. और यहाँ पे हम जो चाय छालने वाली छलनी है उसे क्या कहेंगे, स्ट्रेनर. वी यूज़ स्ट्रेनर, हम स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं. ट्राई डिकेंटेशन, आप स्ट्रेनर के जगह डिकेंटेशन को ट्राई करो. इट हेल्प्स लिटिल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी. ये आपकी थोड़ी सी सहायता करेगा, तो क्या आप इसको, ये प्रोसेस जब हम करेंगे तो इसके बाद भी हमें